नमस्कार, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज का हमारा जो विषय है ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय, सिस्टम इन कांटेक्ट विद ए हीट रिजर्वायर। यह जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर और पेपर है थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो देखिए, माना ऊष्मा भंडार ए डैश वह निकाय ए से मिलकर बना संयुक्त निकाय ए स्टार पूर्ण रूप से विलगित है, यानी आइसोलेटेड है। अतः इसकी जो ऊर्जा है ई स्टार सदैव नियत रहेगी। अतः निकाय ए की आयवीय अवस्था की ऊर्जा अगर ई आई हो तो निकाय ए डैश की ऊर्जा कितनी होगी? संयुक्त निकाय जो बना हुआ है हमारे पास वो मिलकर बना है ए व ए डैश से। तो संयुक्त निकाय की जो ऊर्जा को हम कैसे ले सकते हैं? ई स्टार इक्वल टू ए स्टार की ऊर्जा, सॉरी ए डैश की ऊर्जा ई डैश, और जो ए है वो आईवी अवस्था में, तो उसकी ऊर्जा को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है ई आई से। ठीक है, तो ई डैश की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अब ई डैश इक्वल टू ई स्टार माइनस ई आई। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 1। यदि निकाय ए अपनी विशिष्ट अवस्था में है, अतः संयुक्त निकाय ए स्टार के लिए अभिगम ऊर्जा स्तरों की जो संख्या है वैध निकाय ए डैश के लिए अभिगम ऊर्जा स्तरों की संख्या के समान होगी, क्योंकि ए जो है निकाय वो पर्टिकुलर आई हुई अवस्था में है। और अब जो संयुक्त निकाय की जो अभिगम ऊर्जा स्तरों की संख्या होगी वो डिपेंड करेगी किस पर? ए डैश की अभिगम ऊर्जा स्तरों की संख्या पर। तो यानी जो संयुक्त निकाय है उसकी जो ऊर्जा स्तरों की संख्या है वो ए डैश के अभिगम ऊर्जा स्तरों की संख्या के समान होगी, क्योंकि निकाय ए अपनी एक विशिष्ट अवस्था आई में स्थित है। अर्थात संयुक्त निकाय ए स्टार के लिए अभिगम ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी? ओमेगा डैश ई डैश। सांख्यिकी के समान प्रूफ प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार विलगित निकाय ए स्टार के सभी अभिगम अवस्थाओं में पाए जाने की प्रायिकता बराबर होती है, समान होती है, यानी सारी अवस्थाओं में पाए जाने की जो प्रायिकता वो समान होती है। अतः किसी विशिष्ट अवस्था आई में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता संयुक्त निकाय ए स्टार की अभिगम अवस्थाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी। अर्थात पी आई प्रोपोर्शनल टू ओमेगा डैश ई डैश या पी आई इक्वल टू सी डैश ओमेगा डैश ई डैश, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं सी डैश ओमेगा डैश और ई डैश के स्थान पर ई स्टार माइनस ई आई। ये समीकरण नंबर हो जाएगा। ठीक, जहाँ ये 1 हो गया, जहाँ सी डैश समानुपाती नियतांक है जो निकाय की अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो ओमेगा डैश ई डैश, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा डैश ब्रैकेट ई स्टार माइनस ई आई, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि जो निकाय ए है हमारे पास ऊष्मा भंडार ए की डैश की तुलना में बहुत छोटा है, अतः ए डैश के लिए टेलर श्रेणी से प्रसार करने पर क्या लिख सकते हैं? लॉग ई ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई का टेलर श्रेणी के अनुसार प्रसार कर देंगे तो हमारे पास ये वाले पद आ जाएंगे। इन पदों में से उच्च पदों को छोड़ दीजिए, जो हायर ऑर्डर के हैं उनको हमने छोड़ दिया है। तो हमारे पास जो पद बचेगा वो देखिए, लॉग बेस ई ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई इक्वल टू लॉग ई ओमेगा डैश ई स्टार माइनस बीटा ई आई। ये जो बीटा है वो अब किसके बराबर हो जाएगा? डेल अपॉन डेल ई डैश ब्रैकेट लॉग ई ओमेगा डैश ई स्टार के बराबर हो जाएगा। ये दिया जहाँ पर बीटा ये।
हम जानते हैं कि पहले वाले टॉपिक से बीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/KT के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/KT। तो देखिए log ई ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई माइनस log ई ओमेगा डैश ई स्टार इक्वल टू माइनस बीटा ई आई। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा, कौन सा फार्मूला लगाया, log m/n इक्वल टू log m माइनस log n। उससे सॉल्व कर लीजिए तो ये इक्वेशन हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, इसमें log इधर चला जाए, वो एक्सपोनेंशियल इधर आ जाएगा, log हट जाएगा तो एक्सपोनेंशियल इधर आ जाएगा, ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश ई स्टार, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या ले सकते हैं, पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार ई की पावर माइनस बीटा ई आई। अब इसमें भी मैंने जो सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार जो है उसको नया कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया सी से, जहाँ ये भी एक नियतांक है जो निकाय की अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो समीकरण 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, समीकरण 3 संयुक्त निकाय ए स्टार की आईवी अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता के मान को व्यक्त करता है, कि जो संयुक्त निकाय है ए स्टार उसकी आईवी अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, वो ये फार्मूला या समीकरण 3 है जो रिप्रेजेंट करता है। और इस समीकरण 3 को हम प्रायिकता वितरण फलन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कैनोनिकल वितरण फलन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। अब समीकरण 3 में जो हमारे पास चरघातांकी पद है, कौन सा, ई की पावर माइनस बीटा ई आई, उसको हम वोल्टेजमान गुणक वोल्टेजमान फैक्टर कहते हैं। अब ये जो नियतांक है सी, उसको हम प्रसामान्यीकरण की शर्त से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अनुसार निकाय ए के अभिगम अवस्थाओं में से किसी में होने की जो कुल प्रायिकता होती है वो 1 होगी। अर्थात समेशन आई पी आई इक्वल टू 1, यानी निकाय ए के अभिगम अवस्थाओं में किसी में होने की कुल प्रायिकता 1 होगी, यानी कहीं तो होगा, वो कोई सी भी स्टेट में तो होगा, यानी टोटल जो प्रायिकता है उसकी कुल प्रायिकता है वो 1 होगी। तो या मान रख दीजिए इसमें पी आई इक्वल टू, मान रख दीजिए इसमें, तो सी समेशन से बाहर आ जाएगा, सी समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई इक्वल टू 1, या सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये जो मान उठाकर है समीकरण 3 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी आई इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नियत ताप T पर ऊष्मा भंडार के संपर्क में किसी निकाय के लिए प्रायिकता वितरण फलन 6 का उपयोग कर उनके प्राचालों के माध्यमान ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी जो प्रोबेबिलिटी है इसके द्वारा किसी भी पैरामीटर के माध्यमान ज्ञात किए जा सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, उदाहरण देखिए, कोई राशि है हमारे पास y, जिसकी आईवी अवस्था में मान कितना है वाई आई, तो y का जो माध्यमान होगा कितना होगा, y बार समेशन आई पी आई वाई आई। मान रख दीजिए इसमें समेशन आई वाई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, यानी कोई सा भी पैरामीटर हो सकता है ये, तो उसका जो माध्यमान ज्ञात करेंगे हम इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें संवितरण या विभाजक फलन पार्टीशन फंक्शन। हम जानते हैं कि किसी नियत ताप T पर ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित किसी निकाय A की आयवीय अवस्था में कण के पाए जाने की जो प्रायिकता कितनी होती है, इतनी।
पी आई इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समीशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। अब देखिए इसमें जो समीकरण 1 है उसका हर जो है ये रिप्रेजेंट करता है निकाय की समस्त अवस्थाओं से संबंधित वोल्टेजमान गुणांकों के योग को व्यक्त करता है, और ये जो राशि है उसको कहते हैं हम समीकरण फलन, और इसको कैपिटल जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात जेड इक्वल टू समीशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये जो हो जाएगा पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा। और आगे की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि इस फलन का उपयोग हम विभिन्न ऊष्मागतिकी प्राचालों को निर्धारण में कर सकते हैं। धन्यवाद।